जय मसीह की। सक्सेसफुली हम 7:20 में शुरू कर रहे हैं और ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमें संभाल रहे हैं, कोई भी परिस्थिति हो आप हमारे साथ में हैं परमेश्वर। जो पौलुस और तिमोथी को जीवन के द्वारा हमको ये सिखाइए परमेश्वर, जो हर किताब हम देख रहे हैं अलग अलग क्लास में परमेश्वर, उसके द्वारा हमारा मसीह जीवन में हम आगे बढ़े परमेश्वर, हमको और गहराई तरीके से जाने परमेश्वर। जो लोग स्टूडेंट्स हैं इधर जो सुन रहे हैं परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है कि आपका वचन लोगों से बात करेगा, लोगों के हृदय से बात करता है और लोगों का जीवन में बदलाव लेके आता है। तो वो कार्य आप करिए परमेश्वर। ऐसा नहीं हम सिर्फ सुन के जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उसके बारे में मनन कर रहे हैं और उसको आप अपना रहे हैं, विश्वास के साथ मिला के हम ले रहे हैं हमारा जीवन में, और वो बदलाव उत्पन्न करता है। ये क्लास कोई व्यर्थ नहीं होगा। ये क्लास के द्वारा हमारे जीवन में अनंत काल की तरफ लेके जाएगा। जो हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हमें परिपक्व करिए परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। ठीक है, सो आज क्या देखने वाला है? 1 तिमोथी और 2 तिमोथी। मैं इंग्लिश में बोलूँगा कुछ शब्द। तिमोथी इंग्लिश में, हिंदी में कैसे बोलूँ? सेम है, तिमोथी उसमें सेम है। ठीक है, सो पौलुस ना, हमें मालूम है पौलुस ने एक घर पे बंधन में था, हाउस अरेस्ट बोलते हैं। पौलुस को घर पे बांध के रखा गया था। तो वो टाइम था 62 लगभग 2 या 2.5 साल तक। और उसके बाद ना उनको 62 के बाद उनको छोड़ रहे हैं ना, उनको रिलीज हो रहा है ना, वो घर हाउस अरेस्ट से पौलुस बाहर आ रहे हैं ना। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? तिमोथी ना, उनका काफ़ी सारे चेले लोग हैं, मगर तिमोथी और तीतुस ये दोनों लोग बहुत खास हैं, क्योंकि बहुत सारा समय उन्होंने उनके साथ बिताया है। और ये 2 लोग भी काफ़ी लोग से ये लोग विश्वास योग्य थे। काफ़ी अलग अलग समय में पौलुस के साथ थे और पीछे कर रहे थे। कोई भी जगह ऐसा होता है ना, कभी मैं पीछे चल रहा हूँ मगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, इधर चला गया उधर चला गया, तो मेरा कंसंट्रेशन निकल गया। मगर तिमोथी और तीतुस पूरे तरीके से वो पौलुस के पीछे चल रहे थे ना। तो पौलुस क्या कर रहा है? 62 में मतलब ये बाहर आने के बाद भी परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो तीतुस का एक जगह पे भेज रहे हैं। कहाँ पे भेज रहे हैं? क्रीट। इंग्लिश में क्रीट है। तो ये जगह पे जाके आप सेवकाई करो, उसमें कुछ लोग का नियम करो कि जो आपके साथ सेवा कर सकते हैं। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है, मतलब क्रीट थोड़ा कठिन जगह है। और तिमोथी को कहाँ पे भेज रहे हैं? एफिसियों का कलीसिया, यही साल पे। ठीक है, तो एफिसियों का कलीसिया के बारे में हमने पहले देखे हैं पिछले कुछ क्लासेस में। एफिसियों का कलीसिया भी पौलुस ने स्थापन किया, और जैसे वो बढ़ रहा था संख्या में भी, और मतलब लोगों का संख्या या चेले लोग का संख्या में बहुत बढ़ गया एफिसियों का कलीसिया, और परिपक्वता में भी बढ़ गया जब प्रेरितों का समय में ही। तो पौलुस बोल रहा था तिमोथी तुम वो जगह पे सेवा करो, एफिसियों का कलीसिया। ना, हाँ, तिमोथी का अलग पर्सनालिटी है।
का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बोलते हैं ना कि, और ना जिसमें मैं बल हूँ, जिसमें मैं निर्बल हूँ, वीक हूँ। सो तिमोथी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं था, जिसे कठिन बात करना उसको मुश्किल होता था, और तीतुस बहुत स्ट्रांग, वो कठिन परिस्थिति को वो संभाल सकता है, और तिमोथी वचन में बहुत आगे था। तो वो अच्छा पढ़ता है, अच्छा सिखाता है सही तरीके से, इसीलिए तिमोथी को इफिसियों में भेजा, तीतुस को क्रीट में पौलुस ने भेजा ना। और उसके बाद लोग कुछ स्कॉलर्स बता रहे हैं ये साल में 62 और 64 के बीच में उन्होंने पहला तिमोथी पौलुस ने लिखा है। अभी तक हमने जो किताब देखे हैं वो किताब किसके लिए लिखा हुआ था? जैसे थेसलोनिकियों है, गलातियों है, एफिसियों है, फिलिपियों है, वो सब किसके लिए लिखा हुआ था? किसके पास जा रहे हैं लेटर? पौलुस किसके लिए लिख रहा है? कारण नहीं, लोग अलग अलग कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। फिलिपियों में जो कलीसिया का लोग हैं, गलातियों में 4 अलग अलग कलीसिया के लोग थे, मगर ये कोई जगह के लिए नहीं है, ये किसके लिए? लीडर्स के लिए लिख रहा है ना, पासवान या लीडर्स। स्पेशली तिमोथी के पास, तिमोथी के लिए पर्सनल लेटर है ये, व्यक्तिगत रूप में, मगर उनके नीचे जो लीडर्स है उनका भी सिखाने के लिए ये पत्र में वो लिखा है। सो 1 तिमोथी है, फिर 2 तिमोथी है ना, फिर तीतुस है ना, फिर तीनों क्या बोलते हैं? पास्टोरल एपिसोड्स बोलते हैं। पर जो आत्मिक अगुवे लोग हैं उनके लिए लिखा गया है, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और तीतुस। तो आज हम पहला तिमोथी देखते हैं। तो इसके बाद भी देख लेते हैं, अभी हम बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, पौलुस हाउस अरेस्ट में था, फिर बाहर आया, तीतुस और तिमोथी के साथ वो सेवा कर रहा था, चल रहा है। तीतुस को एक जगह पे भेज दिया, उधर आप सेवा करो, तिमोथी को एक जगह सौंप दिया जो एफिसियों है, और फिर बाद में वो लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? तो उस समय एक बड़ा राजा था, मतलब एम्परर बोल सकते हैं। तो जैसे अलेक्जेंडर एक समय में था, वैसे नीरो करके एक रोमन एम्परर थे। वो क्या किए, अपना वो रोम का नगर तो पूरा आग में जला दिया, और उसका जो आरोप है मसीह लोग के ऊपर डाला, ताकि मसीह लोग का बहुत कठिन परिस्थिति है। उस समय काफ़ी मसीह लोग का लोग मारे थे, और पौलुस उस समय कैसे देखा गया था कि मसीह लोग का लीडर कौन है? पौलुस। तो रोमियो जो गवर्नमेंट है वापस पौलुस को लेके बंधन में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और अभी इस बार उनको ज़रूर मौत को, उनको फांसी दिया जाएगा। तो अभी वापस ना वो ये टाइम पे बाहर थे 62 से 60, फिर वापस वो जेल में गए, और जेल में जाने के बाद जेल से वो दूसरा तिमोथी लिख रहे, दूसरा तिमोथी के पास लेटर भेज रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि मतलब आगे पौलुस का जो कार्य आगे कौन लेके जाएगा? तिमोथी लेके जाएगा। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है पौलुस ने, और फिर बोल रहे हैं कि मुझे दंड मिलने से पहले मुझे आके जितना जल्दी आ सके आके मुझे मिलो, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, मिल के समय बिताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये लेटर्स पौलुस ने नहीं लिखा, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि हर लेटर में आप देखोगे अपना नाम से वो शुरू करते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं कुछ लोग कि जो थेसलोनिकियों है, फिलिपियों है, या गलातियों है, एफिसियों है, जो चर्च के लिए लिखा हुआ पत्रों है, उसका स्टाइल और इसका स्टाइल अलग है।
राइटिंग स्टाइल। तो उस वजह से, और ये लेटर्स कब लिखा है थोड़ा क्लैरिटी कम है, उस वजह से लोग वो शक के वजह से वो बोल रहे शायद पौलुस ने नहीं लिखा, मगर ना एविडेंस ना काफ़ी है ना, वो खुद लिख रहे हैं ना, हर किताब में पहला वचन में आप देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि वो चर्चेस को लिखे और ये पत्र किसको लिखे, लीडर्स को लिखे, स्टाइल अलग हो सकता है क्योंकि अलग ग्रुप के पास पौलुस ने बात कर रहे हैं, सिर्फ सब मसीह लोग को नहीं लिख रहे, ये सिर्फ जो आत्मिक अगुवे के लिए लिख रहे हैं, तो उनका स्टाइल अलग हो सकता है। नहीं, क्यों हम देख रहे हैं, बाद में कोई बात बता सकता है, अरे 2 तीमुथी शायद पौलुस ने नहीं लिखा, आप बोल सकते देखो ये वचन है, उनका नाम है, ये स्टाइल अलग है, हाँ वो क्योंकि वो आत्मिक अगुवे के लिए लिखा गया, चर्चेस को नहीं लिखा गया, वो हम जानना ज़रूरी है, ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या क्या थीम्स है वो देखेंगे ना, 3 थीम्स है मेनली। एक और है क्या उसको अच्छा नहीं देखने वाला, पहला गॉस्पेल है ना, सुसमाचार, क्योंकि उनका भी तिमोथी का भी और तीतुस का भी ना जो झूठा प्रचारक लोग, झूठा शिक्षक लोग वो जगह पे भी थे ना। हम देखेंगे वचन में देखेंगे वो झूठे प्रचारक लोग कलीसिया में लोगों के बीच में गलत सिद्धांत बता के गड़बड़ कर रहे थे ना। उस वजह से बातचीत मतलब आर्ग्यूमेंट्स होता है ना, लोग के बीच में ना इश्यूज होता है। तो इसीलिए इसमें जो सुसमाचार और उसका सही तरीके से प्रभु का वचन को सिखाने के बारे में पौलुस बार बार कहता है। और दूसरा मसीह का जीवन के बारे में, जैसे हम मसीह का जीवन में हम कैसे चलना चाहिए, मतलब ना तो क्योंकि ये अगुवे लोग के लिए लिखा हुआ है ना, वो पौलुस ने क्या बता रहे हैं, पौलुस क्या बोल रहे हैं, ये अगुवे लोग के लिए बता रहे हैं। और पौलुस क्या बोल रहे हैं, आप सिखा रहे हो अच्छी बात है, मगर आप खुद का जीवन पहले वचन के अनुसार होना चाहिए और उसको आप सिखाओ, पहले आपका जीवन में दिखाओ और फिर मसीह का जीवन को सिखाओ ना। वो एक टीम है, पहला क्या है सुसमाचार, और दूसरा मसीह का जीवन है, और तीसरा चर्च का गवर्नमेंट। चर्च के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ना, चर्च का भी एक गवर्नमेंट होता है, कैसे कलीसिया को चला रहे हैं, कौन लीडर, सबसे मुख्य लीडर कौन है, पासवान, फिर उनके साथ कोई एल्डर्स हो सकते हैं ना, चर्च के ऊपर है, कुछ नया कलीसिया हो सकता है या छोटा कलीसिया हो सकता है, कोई बड़ा कलीसिया हो सकता है, उसके हिसाब से एक मुख्य पासवान होंगे, उसके साथ एल्डर्स होंगे ना। बहुत बड़ा कलीसिया है तो एल्डर्स थोड़ा ज़्यादा होंगे ना, अगर संख्या कम है कोई कलीसिया में उसमें एल्डर्स भी कम होंगे ना, ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ना 50 लोग जो कलीसिया में हैं और 10 एल्डर्स हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, 2 एल्डर्स से भी बारे में बहुत मुख्य है किसको चुन रहे हैं, गलत लोग का नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ये आत्मिक कार्य है। और सो इसमें तो कलीसिया में कैसे लीडर्स को चुनना है उसके बारे में भी पौलुस ने तिमोथी और तीतुस का पत्र में लिखा है ना, उसके बारे में भी हम देखेंगे कैसे चुनना है, कैसे उनको अपॉइंट करना है, ताकि वो, क्योंकि पासवान अकेले नहीं कर सकता ना सब चीज़ ना, 50 लोग है, 100 लोग है, सबका जीवन ना वो मतलब एक आदमी से नहीं होगा ना, मतलब उनको भी एक टीम चाहिए जो भी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, पासवान के साथ हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेटिव है, एक मन में है, एकता में है ना, कैसे, ठीक है। ये तीन से सुसमाचार, मसीह का जीवन और चर्च का स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट बोल सकते हैं।
अभी हम 1 तिमोथी देखते हैं, कुछ वचन में बोलूँगा तो पढ़ेंगे। तो अध्याय 1 में वचन 3 से 7 पढ़ेंगे। इस परमेश्वर की सेवा अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। इसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की स्तुति करके। ये 1 तिमोथी पढ़ रहे हैं ना? 1 तिमोथी 1 में ऐसे मैंने दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि सूक्ष्म रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दी, हर प्रकार की शिक्षा न और उन कहानियों और गलत सवालियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर कुछ प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से कोई उत्तम हो। उनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते भी नहीं। तो पौलुस वचन 3 में हम देख सकते हैं पौलुस क्या बोला तिमोथी को, एफिसियों में रुकने के लिए बोला, मतलब एफिसियों में रुक के एफिसियों में कलीसिया को संभालने के लिए। ताकि क्या बोले, उधर कुछ लोग हैं जो गलत सिद्धांत फैला रहे हैं, तो उनको आज्ञा देना मत फैलाओ। तो सिर्फ आज्ञा देना नहीं है, उनको समझा सकते हैं क्यों वो गलत सिद्धांत। और जो अलग अलग प्रकार का कहानियाँ या वंशावली उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। कुछ लोग ना एक गलत सिद्धांत जो बांट रहे हैं उसमें काफ़ी लोग ऐसा होता है कि मेरा जो सोच है और सीख है वही सही है करके वो खड़े होते हैं। तो उनके पास आप वचन के हिसाब से सही सिद्धांत भी दिखाओगे, ज़्यादातर काफ़ी समय उनका मन ऐसा होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनका ऐसा नहीं है कि सच्चाई के ऊपर सच्चाई सीखना चाहिए, उनका ऐसा है मेरे पास जो है वही सच्चाई। तो वो सीखने के लिए ओपन नहीं हो। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जो मतलब इग्नोरेंस होता है ना, कि जैसे वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, गलती से वो गलत सिद्धांत में फंस गए, जो सच्चाई के पीछे वो लोग सुन के वापस आ सकते हैं। बट काफ़ी ज़्यादातर है ना वो ऐसा बात लेके आएंगे जो वचन ऐसा नहीं बोल रहे, और उसके वजह से क्या आएगा, समय बर्बाद होगा और वाद विवाद चलता रहेगा, प्रॉब्लम उसकी वजह से। तो इसलिए वो पौलुस बोल रहे तिमोथी को ना शुद्ध दिल, प्योर हार्ट लेकर, ना अच्छा विवेक और विश्वास, ना सिंसियर विश्वास, फेथ। तो वो हम क्यों सिखा रहे हैं? प्रेम के लिए, अच्छा विवेक के लिए और विश्वास के लिए सिखा रहे हैं। अगर कोई सिद्धांत गलत है और वाद विवाद लेके आ रहा है, उसको एंटरटेन नहीं करना, उसको मना करना। तो वचन 6 में क्या लिख रहा है कि ये सब व्यर्थ है ना, ये सब वाद विवाद क्या होगा ना, काफ़ी समय व्यर्थ करते हैं, और कुछ लोग उससे अलग रास्ते में भी जा सकते हैं। और 7वां वचन क्या बोल रहा है, ये लोग क्यों ये करते हैं कि उनका सही समझ नहीं है, मगर उनके अंदर इच्छा है मैं परमेश्वर का वचन को मैं सिखाना चाहता हूँ, लोगों के सामने ऐसा दिखाना चाहते हैं मेरे पास अच्छा परमेश्वर का वचन का ज्ञान, मगर सही ज्ञान नहीं है। उनके अंदर सिर्फ एक इच्छा है, मगर सही समझ नहीं है वचन, और सीखना भी नहीं चाहते। जब आप सही बताओगे तो वो
क्या दिखाएगा? घमंड को भी दिखा रहा है। मेरे अंदर घमंड है, मुझे लोगों के पास बीच में ऐसा दिखाना है कि मुझे काफ़ी वचन का ज्ञान है, मगर सही समझ को लेने का क्षमता नहीं है। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या लेके आ रहा है? विवाद और गड़बड़ी लेके आ रहा है। तो तिमोथी को पौलुस ने भेजा एफिसियों में रुकने के लिए, बोला कलीसिया संभालने के लिए, और जो लोग गलत सिद्धांत बांट रहे हैं उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये गलत चीज़ हो कलीसिया में लेके आ जाए। और वचन 12 से 14 पढ़े। और अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ कर इस सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे मुझे ये काम किए। और हमारे प्रभु का अनुग्रह इस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है होता है। तो हमें मालूम है पौलुस का जीवन पहले क्या था। वो ये खुद ही लिखा है ना, मैं निंदा करता था, सताव करता था, फिर भी वो क्या देखा है? परमेश्वर का अनुग्रह देखा कि सिर्फ मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे ऐसा अनुग्रह दिखा है, मैं उनका ही सेवा कर सकता हूँ। पौलुस सताव करने से क्या हो गया? प्रचारक हो। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से। और 12 में क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने मुझे विश्वास योग्य देखा है और चुना है उनका सेवा करने के लिए। तो यही चीज़ हम दाऊद के जीवन में भी हम देख सकते हैं ना। एक दो वचन देखेंगे भजन संहिता 51 में ना, ये बर्शिबा के साथ ना गलत संबंध करके फिर ना करने के बाद वो माफ़ी परमेश्वर से माफ़ी मांग रहा है। भजन संहिता 51 बोलते हैं क्या? 51 11 से 13 पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न दे। अपने किए उद्धार का काम मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर गिरेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? जब ये गलत किया है दाऊद ने, उससे पहले उनको मालूम था परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा था और उसका जीवन कैसा था। अभी उसका जीवन में, उसका हृदय में क्या है? ग्लानि है, शर्म है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं देख पा रहा है उसका जीवन। परमेश्वर उससे दूर हो गया, इसमें फेलोशिप है ना, संगति। वो उसको बहुत क्लियरली उसका जीवन में दिख रहा है। वो क्या बोल रहा है? अभी मेरा आपका उपस्थिति से मुझे बाहर मत भेजना या दूर मत लेकर जाना, पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले, क्योंकि मुझे पता था वो कैसा है और मैं चाहता हूँ मेरे साथ पवित्र आत्मा रहे, मेरे साथ आपका उपस्थिति रहे। और वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, ये ना खुशी, ना उद्धार का खुशी के बारे में बोल रहे हैं कि जब आपका उपस्थिति मेरे पास रहेगा और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उसका सामर्थ रहेगा, तब मैं अभी क्या कर सकता हूँ? जो पाप में जा रहे हैं उनको मैं सिखा सकता हूँ। क्या सिखा सकता हूँ? परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह। क्योंकि मैं गलती किया, ऐसा जीवन जी रहा था, तो परमेश्वर उनका अनुग्रह दिखाया, मेरे जीवन को ठीक किया। वो आपका जीवन में भी कर सकते हैं, वो दाऊद है। और वही चीज़ क्या हम देख रहे हैं पौलुस का जीवन में भी देख रहे हैं। मैं पहले निंदा करता था, सताव कर रहा था, और परमेश्वर मुझे दंड नहीं दिया, वो अनुग्रह दिया। वो अनुग्रह दिया, एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस था। बाद में अगर आप देखोगे, परमेश्वर उसी समय बोले मेरे नाम के लिए कितना सताव झेलेगा देखो। और फिर वो 2 कुरिन्थियों 11 में या 12 में उन्होंने पूरा
लिस्ट लिखा है कि ये सताव मैंने झेला है, लोग मारे हैं, शिप टूट गया था, लोग रिजेक्ट किए, कोई पत्थर मार रहे थे, टूट रहे थे, ये सब उन्होंने झेला ना। परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में हमने देखे, ठीक है। तो फिर आगे दूसरा अध्याय में देखेंगे, 1 से 4 देखेंगे। मैं सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूँ। हाँ पढ़ो। और मैं सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूँ प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचानें। तो ना हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई लीडर है जो मसीह का विरुद्ध कार्य कर सकता है और हमें ना हमारा अंदर दिल नहीं होगा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। कभी कभी कड़वाहट हो सकता है या गुस्सा हो सकता है, क्यों वो मसीह का विरुद्ध ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है। तो जैसे हमने नीरो के बारे में सुने थे, बात किए थे, तो ऐसा कुछ लोग थे उस समय जो मसीह लोग का विरुद्ध कार्य चल रहा है। तो मगर उसके बारे में वो नहीं लिखा पौलुस ने, मगर ये बोल रहा है कि उन लोग के लिए प्रार्थना करो। सब लोग जो अधिकार में हैं, गवर्नमेंट में हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सब लोग जो अधिकार में कोई भी है, वो अच्छा हो बुरा हो, सताव कर रहे हो या नहीं कर रहे, साथ में है, वो फर्क नहीं पड़ता। जो भी अधिकार में है उनके लिए प्रार्थना करो ताकि आप अच्छा जीवन जी सको। परमेश्वर का विषय, और ये परमेश्वर को क्या करता है, प्रसन्न करता है। वचन 9 से 11 पढ़िए। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाए जब यदि निर्दोष निकले, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम से ये साथ 9 से 11 संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, न बाल पीटने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, और भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित नहीं है। स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। तो पौलुस क्या बोल रहा है एक्चुअली, उस समय लोग ऐसा चर्च में आ रहे थे, तो उनका जो संपत्ति है या वो कितना रिच है, वो बाहर दिखाने का भी एक सोच रखते थे। तो कुछ लोग अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, गहने पहन रहे हैं, अच्छी बात है, मगर उनका जीवन में मसीह का चरित्र नहीं है। तो इसलिए पौलुस ये बोल रहा है कि कपड़े ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप जो पहन रहे हैं बहुत अमीर वाला होना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए, या गहना कितना पहन रहे हैं। आपका जो मन है अंदर, आपका जो चरित्र है, आपके अंदर जो प्रेम है, विश्वास है, लोगों के लिए आप कोमलता से आप बात कर रहे हैं, काइंडनेस जेंटलनेस, वो ज़रूरी है। वो बोलते हैं, वो क्या करता है, वो आपको अलंकार करता है। अगर मेरे जीवन में प्रेम होगा, विश्वास होगा, लोगों के साथ मैं प्रेम से बात करता हूँ या मदद करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ, वो गहने जैसे है। मैं बाहर गहना पहना हूँ, अच्छा कपड़ा पहना हूँ, बहुत अमीर वाला कपड़ा पहना हूँ, मगर मेरा बात में अगर प्रेम नहीं है, मैं लोगों से जैसे खड़ूस बोलते हैं ना, अगर ऐसे बात करूँगा, ऐसे मेरा रहन सहन होगा, तो
सिर्फ बाहर रूप से मेरा अलंकार है, मगर मेरा मसीह का जीवन मेरे पास नहीं है। मेरे पास सच्चा अलंकार नहीं है। वो पौलुस बता रहे हैं। तो और वचन 8 भी पढ़िए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। मतलब ऐसा नहीं है कि ना मसीह का लोग के विरुद्ध कुछ कार्य हो रहा है, मैं क्रोध से मैं भी गलत करना, मैं भी वायलेंट होना, मैं भी तलवार लेके घूम रहा हूँ ना, वो वायलेंट हो गया, मैं भी वायलेंट हो रहा। वो क्या बोल रहे, प्रार्थना, तुम्हारा हाथ मारने के लिए नहीं, तुम प्रार्थना करो, मैं संभालो ना। जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर कोई में एक थप्पड़ मारा, दूसरा फेंका ना, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मारना नहीं है, आप डिफेंड कर सकते हैं। कोई मुझे मारने पीटने के लिए या मारने के लिए आ रहा हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ, मगर मैं उसको मारने का ज़रूरत नहीं है, मतलब वो मसीह का चरित्र नहीं है, मगर अपने आप को मैं बचा सकता हूँ। वो गलत नहीं। क्यों? मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, बट मैं उसको प्रेम दिखाना है या सही रास्ता में समझाना है कि मैं भी वायलेंट होगा, मैं भी मारूंगा, तो मेरा और उसका फ़र्क नहीं है, और मैं उनको मसीह के बारे में बता नहीं सकता। ठीक है, आगे तीसरा अध्याय जाएंगे। तीसरा अध्याय में बस पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी चरित्र है, इसका समय नहीं होगा, बट एक्चुअली हमने जैसे पहले देखे हैं ना कि इसमें जो कोई लीडर बनने के लिए, अगुआ बनने के लिए, उधर बिशप का नाम लिखा है और डीकन से। बिशप कौन है? एक पासवान है, ओवरसीयर बोलते हैं। पासवान को भी देख सकते हैं या कोई लीडर्स को भी ऊपर वो देखभाल कर सकते हैं, ओवरसीयर। तो उनका क्या क्या गुण होना चाहिए, कि उनका चरित्र कैसे होना चाहिए, वो लिस्ट लिखा है। पौलुस ने ये लिस्ट लिख के इसको भेजा है, तिमोथी को भेजा है, जिसको तुम अगुआ जैसे चुनने वाले कलीसिया में, उन लोग का ये गुण है क्या, देखो। इसमें आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे एक चीज़ बोलते हैं गिफ्ट है, वरदान, और एक चीज़ बोलते हैं गुण। इसमें और तीतुस को मिला के, तीतुस 1 में भी है कुछ गुण, तो 20 से अधिक गुण के बारे में लिखा है, वरदान के बारे में नहीं लिखा। ऐसा नहीं बोले ये अगुआ के पास ये वरदान होना चाहिए, ये वरदान होना चाहिए। वरदान के ऊपर जोर नहीं है, किसके ऊपर जोर है? गुण या कैरेक्टर, चरित्र। तो गिफ्ट अच्छा है, मगर अगर मेरा गुण या चरित्र अच्छा नहीं है, मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा ना, इसको अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। एक वरदान लिखा है टीचिंग के बारे में ना, अच्छा शिक्षा देना, बट उसके लिए भी मेरा सही चरित्र ज़रूरी है। मैं अगर पेश ना मैं धीरजवान होना चाहिए ना, प्रेमी वाला होना चाहिए, तभी अच्छा सिखा पाऊँ। अगर मेरा चरित्र ठीक नहीं है, मैं अच्छा शिक्षा नहीं दे पाऊँ। तो पढ़ेंगे 1 से 6 पढ़िए। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान सा दंड पाए। अगला साथ और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए।
सो ये सब अलग अलग चरित्र हैं, इसके बारे में हम डिटेल नहीं जा सकते समय के वजह से। बट उसके बाद डीकन्स के बारे में लिखा है। डीकन्स कौन है? वो आत्मिक अगुवे नहीं है, मगर आत्मिक अगुवे को हेल्प करने के लिए उनको रखा गया ना। उनका भी गुण होना चाहिए, उसका भी लिस्ट है ना, उसमें अभी हम नहीं जा रहे। तो पासवान लोग हैं और फिर डीकन्स है। तो हिंदी में क्या लिखा है डीकन्स के लिए? 8 में डीकन ही है। ओके, तो ये दोनों लोग का क्या क्या गुण होना चाहिए? मैं अभी कोई पासवान होगा या डीकन होगा जो है, वो अगर उनका कोई गलत रिश्ता है जो शादी के बाहर, हाँ, तो क्या होगा? वो पासवान नहीं बन, पासवान जो ऑलरेडी पासवान है तो वो आगे कलीसिया में अगुवाई करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? एक ही पत्नी के साथ विश्वास योग्य होना चाहिए, हाँ? या कोई अगुवा है जो नशे में पड़ गए तो क्या होगा? तो वो ना उनका गुण क्या हो गया? ये गुण के साथ मिल नहीं रहा ना। वो अगर दारू पी रहे या नशे में पड़ गए, वो उनका जो शिक्षा में भी वो फर्क आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? कुछ लोग गलत शिक्षा दे सकते हैं, दारू पीना ठीक है, जब तक आप किसी और को बुरा नहीं कर रहे हो, आप अकेले पी रहे हो, चलेगा। ये ऐसा शिक्षा बदल सकते हैं उनके हिसाब से। क्यों? वो दारू पीने का विरुद्ध कोई और बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अगुआ हूँ, मैं कुछ गलत करूँगा, मेरा शिक्षा भी बदलेगा। क्योंकि मुझे कोई देखेगा कोई गलत करते और उनको मैं ये गलत शिक्षा से मैं उसको चुप करा सकता हूँ। या उसमें क्या हो रहा है? उनको गलत शिक्षा देने की वजह से उनको ये बोल रहा हूँ आप भी ऐसा गलत कर सकते। इसलिए वो क्या करेंगे? वो पूरा कलीसिया को बहुत गड़बड़ पे डालेंगे। तो ये गुण बहुत मुख्य है जब अगुवा लोग चुनने से। तो ये पौलुस ने तिमोथी को ये दिया है। और एक और वचन पढ़ेंगे, 15 पढ़ सकते हैं ये अध्याय में। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। ना पौलुस आने वाला है, मगर वो अगर मैं आने के लिए समय लग गया तो ये क्यों ये अगुवा लोग होना चाहिए और उनको कैसे चुनना है, डीकन्स क्यों चाहिए, उनका क्या गुण होना चाहिए, ये सब उन लोग का ऐसे चुनना है। ये पौलुस बताने के बाद ये बता रहे हैं। ये सब क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आप चर्च को अच्छा संभाल सकें, अच्छा चला सकें। क्योंकि पासवान अकेले संभालेगा ना, कि या उनको टीम चाहिए, उनको डीकन्स चाहिए, उनको और असिस्ट करने के लिए जो पासवान बन सकते हैं वो लोग का वो मदद कर सकते हैं। उनको जो अगला जनरेशन का चेले लोग, उन लोग उनके साथ जब चेलापन में भी क्या हो रहा है, चेलापन में भी ये मसीह का जो चरित्र है उनका जीवन में लेके आ रहा है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, कोई एक चेला है बहुत गुस्सा वाला है, तो पासवान क्या बोलेगा? ये गुस्सा मत करो, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करो। और वचन क्या बोल रहे हैं गुस्सा के बारे में, वो सिखाएंगे। वो चेलापन में क्या कर रहे हैं? उनको मसीह का जैसे बनाने में पासवान उनको मदद कर रहे हैं, ताकि एक दिन आप लीडर हो सकते हैं। और आपका गुण जैसे इसमें तीसरा अध्याय में लिखा है वैसा गुण रहे। अब लीडर बनने से पहले चेंज करना अच्छा है, क्योंकि लीडर बनने के बाद वो गुण, अगर गुस्सा रहेगा तो मैं गुस्सा में कुछ भी कर सकूँ, फिर क्या आएगा? क्रिश्चियन लीडर ऐसा किया, और क्या होगा? जो कलीसिया में सबके सामने अगर एक बिलीवर करेगा सिर्फ उनके ऊपर इशू है, अगर लीडर करेगा चर्च का इशू। इसलिए बहुत मुख्य है लीडर को चुनना है।
क्या गुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलीसिया क्या है? सच्चाई का नींव और खंभा है। हाँ? क्योंकि कलीसिया के अलावा और किसी और के पास सच्चाई नहीं है। हाँ? जैसे वर्ल्डली फिलॉसफी बोलते हैं, ये दुनिया का जो सिद्धांत है सच्चाई नहीं है। साइंस में पूरा सच्चाई नहीं है। हाँ? जैसे अलग अलग सिद्धांत है, धर्म है, उसका बात में पूरा सच्चाई नहीं है। मगर बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है उसमें पूरा सच्चाई है। और चर्च में ही वो कलीसिया में ही बाइबल का सच्चाई प्रचार हो रहा है, और उधर ही लोग ये सच्चाई को सुन रहे हैं, जान पा रहे हैं, सच्चाई में बढ़ रहे हैं। और इसलिए कलीसिया क्या है? सच्चाई का नींव और खंभा है। उसमें सही लोग जो परमेश्वर का चरित्र और गुण के अनुसार है, वही लोग क्या करना है? अगुआ बनना है, ताकि कलीसिया को अच्छा चला सके। ठीक है? क्योंकि अगर कोई सोचिए, अगर उधर लोग थे जो गलत सिद्धांत सिखा रहे या बांट रहे थे, हाँ, उनको किसी ने अगुआ बना दिया, तो क्या होगा? सच्चाई का नींव और सच्चाई का खंभा रहेगा वो कलीसिया नहीं। हाँ, इसीलिए वो पौलुस ये सब लिख रहा है। अभी 4 अध्याय में जाएंगे। जो 4 अध्याय में 1 से 8 पढ़ सकते हैं। तो आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं की इच्छाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के दुखों के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से छूटेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सर्जा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वालों ने धर्मार्थ के साथ खाए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धर्मार्थ के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि कोई भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की से कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन को भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे, पौलुस साफ कह रहा है, जो कलीसिया में आ रहे हैं सब लोग हमेशा कलीसिया में के साथ नहीं रहे। कुछ लोग गलत सिद्धांत में गिर सकता है, या विश्वास में पीछे जा सकता है, फॉलिंग अवे। कुछ लोग क्या है, अपना विश्वास छोड़ के जा सकता है। किस वजह से? ये गलत सिद्धांत के वजह से बता रहे हैं, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसा सिद्धांत सिखा रहे हैं जो कहाँ से आ रहा है? शैतान से आ रहा है, या दुष्ट आत्मा से आ रहा है। तो ऐसा चीज़ सिखाएंगे जो बाइबल नहीं सिखा रहा है। उनका जो सिखाना ये संसार का पुस्तक से है, या कोई और धर्म का पुस्तक से होगा, जो मसीह का नहीं है ना, सच्चाई का नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, ऐसा हो सकता है, ये खाना मत खाओ, ये खाना खाओ, हाँ, या शादी मत करो, बिना शादी करो। तो ऐसे ना, शादी मत करोगे आप बहुत आत्मिक रहोगे, या ये खाना नहीं खाओगे आप आत्मिक रहोगे। ऐसा नहीं है। तो ये अलग टॉपिक है ना। 1 कोरिन्थियों 7 में हमने शादी और उसके बारे में हमने सुने हैं, ये अलग है। ये पौलुस इधर क्यों बता रहा है? क्योंकि गलत सिद्धांत फैल रहा था ना, ये गलत सिद्धांत के बारे में बोल रहा है ना। ये लोग कौन है, कैसे हैं? जो गरम वाला लोहे को विवेक में रखा जाए ना। उनका क्या होगा अगर गरम लोहे आपका शरीर में कहीं
लग गया तो क्या होगा, पूरा स्किन निकल जाएगा, फिर शायद 1 महीने या 3 हफ्ते के बाद आपका नया स्किन आएगा ना। तो वापस रखेंगे तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार रखेंगे तो क्या होगा आपका, फिर एक समय आएगा ये बहुत हार्ड हो जाएगा, आपको कोई फील नहीं होगा, वापस स्किन बन जाएगा कुछ समय के बाद। वही उसको क्या बोलते हैं, सीयर्ड कॉन्शियंस बोलते हैं। वो बार बार गलत करते करते उनका जो विवेक बोल रहे हैं, जो कॉन्शियंस है, क्या हो गया, नमनेस हो गया। वो अभी गलती करेगा तो उसको गलती नहीं लगता है, नॉर्मल लगता है, क्योंकि वो बार बार कर करके उसको माफ़ी नहीं पूछा, वो गलत वो गलती का कार्य का कुछ आगे टिक करने के लिए कुछ नहीं किया, तो बार बार लोहे का जो गर्म लोहे रखने जैसे है, वो उसका कॉन्शियंस क्या हो गया, विवेक क्या हो गया, कोई भी गलती को गलती नहीं मानता, वो बस गलती करेगा, उसको वो फ्री रहेगा, उसको गलत नहीं लगता, उसको ग्लानि नहीं होगा, उसको शर्म नहीं होगा ना। तो ऐसे लोग हैं जो ये गलत सिद्धांत लेके आ रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, और ऐसा गलत सिद्धांत बोल रहे हैं जो सच्चाई नहीं है ना। जो भी खाना है परमेश्वर ने बनाया, वो धन्यवाद देके प्रार्थना करके आप खा सकते हो। और तो ये सबसे कैसे आप लोगों को बचा सकते हो। पौलुस बोल रहा है तिमोथी को, अच्छा सीखो परमेश्वर का वचन को और सिखाओ ना। जो हम अच्छा वचन सही समझ सिखाएंगे, गलत समझ निकल जाएगा ना। कि एकदम बैंक में भी ये होता है ना कि जो ये नकली नोट बोलते हैं ना, तो आप बैंक में लोग उनको पता चल जाएगा नकली नोट आप दिए तो, क्योंकि वो हमेशा सही नोट को देख रहे हैं, उनका हाथ को पता है क्या क्या चीज़ देखना है, तुरंत सही नोट में क्या क्या होगा। अगर नकली नोट एक भी उनका हाथ में रहेगा, उनको पता है ये सही नोट नहीं है, ये चीज़ बराबर नहीं है। तो मैं सही शिक्षा में लगातार रहूँगा, जब गलत शिक्षा आएगा मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मुझे पता है सही नहीं है, ठीक है। तो वो फिर एक पॉइंट देखेंगे, उसमें 8वां वचन में क्या बोले, 7 और 8 में, कि जैसे साधना, भक्ति का साधना के बारे में बोलते हैं, वो क्या है, बहुत लाभदायक है ना। ये और शरीर का साधना, जैसे डिसिप्लिन ना, डिसिप्लिन लिखा है इंग्लिश में। डिसिप्लिन क्या है, मैं बराबर हर चीज़ कर रहा हूँ टाइम पे, कि होमवर्क है, मैं होमवर्क हर टाइम पे मैं कर रहा हूँ। तो सुबह 7 बजे उठना है तो हर दिन मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, ऐसा नहीं एक दिन 7 बजे, एक दिन 10 बजे, एक दिन 9 बजे ना, मतलब हर दिन मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, मतलब मैं उठने में मैं डिसिप्लिन रहता हूँ। मैं हर दिन मैं पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, मतलब हर दिन मैं मेरे पास डिसिप्लिन है, या साधना है बाइबल रीडिंग ना। तो बॉडीली डिसिप्लिन, जो जैसे जिम वर्कआउट है, या मेरा शारीरिक चीज़ में मैं डिसिप्लिन रखा, अच्छी बात है, अच्छा है, बट मैं आत्मिक चीज़ में मैं डिसिप्लिन रखूँगा, वो आने वाला समय में भी बहुत लाभदायक होगा, ये जीवन में भी और आने वाला जीवन में भी। ये शरीर ना, संसार का चीज़ में या मेरा शारीरिक चीज़ में जो साधना है अच्छा है, बट इधर ही मुझे मदद करेगा। अगर मैं जब मरूँगा वो सब खत्म ना, तो वो चाहिए ना ये धरती के लिए, बट ये जो आत्मिक रीति का जो डिसिप्लिन है, जो ये हो सकता है मेरा परमेश्वर के साथ डिवोशन टाइम, या सर्विस अटेंड करना, कोई प्रेयर टाइम अटेंड करना ना, संगति में रहना, या सुसमाचार बांटना ना, इसमें मैं डिसिप्लिन रखूँगा, मेरा जीवन का बहुत लाभदायक होगा ना। तो इसमें हम ब्रेक लेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। जय मसीह।